अब अगर तमाम तरह की चीज़ों को देखें, भाषा एक माध्यम है अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करने का। वो महाराष्ट्र का आदमी बिहार में भी करता है, उत्तर प्रदेश में भी करता है और दिल्ली में भी करता है। युवा अपने नौकरी के लिए, व्यवसाय के लिए बिहार में भी जाते हैं, उत्तर प्रदेश में भी जाते हैं, नौकरी के लिए आवेदन करते हैं तो वो तमाम केंद्र सरकार के जो कार्यालय हैं या दूसरे प्रदेशों में भी वो अपने फॉर्म भरते हैं और वहां जाकर उनको नौकरी मिल जाती है। तो एग्जाम देने का क्या है, या तो अंग्रेजी है या फिर हिंदी है। वहां पर मराठी में तो एग्जाम होता नहीं है। तो अगर राज्य ऐसा फैसला लेता है कि अंग्रेजी और मराठी के साथ साथ अगर हिंदी भाषा को भी अनिवार्य किया जा रहा है, तो यह राज्य के हित में है या फिर विरोध में है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। देखिए, आपके चैनल पर आया हुआ है और मैं किस लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, किस भाषा में बात कर रहा हूँ? हिंदी में जी। अब यहाँ पर जो आप जो बात कर रहे हो और जो बता रहे हो, तो ये जो मसला है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में पहली कक्षा से चौथी कक्षा तक हिंदी पढ़ाने की बात हो रही है, जबकि हमारे यहाँ पर हमने ऑलरेडी ट्राई लैंग्वेज मतलब त्रिभाषिक सूत्र हमने अपनाया 1968 में। हमारे यहाँ पर 5वीं कक्षा से लेके 8वीं कक्षा तक हिंदी पूरी तरह पढ़ाई जाती है। फिर हिंदी और संस्कृत हमें ऑप्शन है, जैसे मैं पढ़ा हूँ 5वीं कक्षा से हिंदी पढ़ाओ। क्या आप महसूस कर रहे हैं कि मेरी हिंदी में कुछ प्रॉब्लम है? बहुत अच्छी हिंदी है। देखिए, मसला वो नहीं है। आपने इसके पहले जो आप यहाँ पर फुटेज दिखा रहे हो, जो भी वीडियो दिखा रहे हो, ये तो प्रॉब्लम ही अलग है। अब मुंबई जो है वो सबको रोजी रोटी देती है, सब यहाँ पर आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे संविधान का दाखिला दिया जाता है कि 19A में ये लिखा है कि कोई भी कहीं पर भी जा सकता है। प्रॉब्लम वहां पर आता है जब वहां के लोकल वहां पर डिस्टर्ब होते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, ऐसा कौन सा राज्य है कि वहां पर उत्तर भारतीय मंच है? ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर बड़ी पैमाने पर वहां पर कॉर्पोरेटर ज्यादा से ज्यादा हिंदी भाषिक चुन के आते हैं, वहां पर MLA चुन के आते हैं, वहां पर MP चुन के आते हैं? एक में महाराष्ट्र राज्य है। और कोई भी राज्य में आप उत्तर भारतीय मंच दिखाइए, नहीं। कौन से ऐसे जो वहां यहाँ के जो राजनेता है वो अपने घर पर बोलकर आए थे कि हम यहाँ पर राजनीति करने जाते हैं? कृपाशंकर सिंह आए थे, संजय निरुपम आए थे, कौन आए थे? प्रॉब्लम एक ही है ना कि आप वहां पर यहाँ पर रोजी रोटी कमाने हमारे महाराष्ट्र कितने लोग जाते हैं? कौन से कितने महाराष्ट्र जो अभी आपको बता दूं, आपको शायद पता होगा कि उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत। कहां से थे? महाराष्ट्र, रत्नागिरी से। तो उस हिसाब से हमारे कितने मराठी लोग वहां पर MLA होने चाहिए थे, MP होने चाहिए? नहीं, वो नहीं गए वहां पर। हम लोग कभी पॉलिटिकल इंटरफेयर नहीं करते। आज गुजरात में बड़ौदा ऐसी सिटी है, वहां पर 40% जो है मराठी है। आप इंदौर देखिए, आप ग्वालियर देखिए। प्रॉब्लम वहां पर होती है शुरू जहां पर आपका राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ता है। यहां पर आपने कहा कि भाई जितने भी बाहर से लोग आते हैं अर्थव्यवस्था में यहां पर कंट्रीब्यूशन करते हैं, लेकिन उत्तर भारतीयों का हिस्सा कितना है? उत्तर भारतीयों का हिस्सा कहां पर है? फुटपाथ पर आप ठेले लगाओगे। यहां पर कितनी प्रॉब्लम है, कितनी दिक्कतें होती है? आपको चलने को लिए फुटपाथ नहीं है। यहां पर झुग्गी झोपड़ियां जो अवैध है, किसका हाथ है? देखिए जरा। आज मैं खुलकर बोलता हूं, देखिए ये कोई नफरत वाली बात नहीं है। हिंदी भाषी से हमें कोई नफरत नहीं है, लेकिन एक मुंबई की कैपेसिटी है। विरोध किस बात का हो रहा है? अगर रेडी ठेली लगाने वालों से मराठी नहीं पूछा जा रहा है कि मराठी बोल के बताइए, और अगर वो मराठी नहीं बोलते हैं तो फिर उन्हें पीटा क्यों जा रहा है? रत्नाकर, मेरी बात सुनिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आपके पास में आता हूं। हेमंत साहब आपके पास आता हूं, क्योंकि एक बार समय का बहुत पाबंदी होती है। रत्नाकर सिंह जी के पास चलूंगा, फिर मैं आपके पास आता हूँ। रत्नाकर सिंह जी, आपकी राय। देखिए मनोज जी, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि निश्चित रूप से ये जो घटनाएं हो रही हैं, जो हिंसक घटनाएं मनसे के कार्यकर्ताओं द्वारा किया जा रहा है, माननीय फडणवीस जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि महाराष्ट्र में मराठी के लिए आपको आग्रह करिए, लेकिन मराठी बोलने के लिए आप किसी को हाथापाई करेंगे, हिंसात्मक जो कार्रवाई करेंगे, इस तरह का जो है कतई बर्दाश्त नहीं है। और निश्चित रूप से उनके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। और आपने देखा कि किस तरह से जो है, जो ये लोग फुटेज में दिखाए जा रहे हैं, उनके ऊपर भी FIR दर्ज करा के और कार्रवाई की। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि आखिर ये कौन लोग हैं जो इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं, इस तरह के भाषा के नाम पे, प्रांत के नाम पे लोगों को मारने और पीटने का काम। ये वही लोग हैं जिनकी राजनीतिक विसात जो है वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। ये वही लोग हैं जिनको जनता ने नकार दिया है।
आप अगर मनसे की बात करेंगे तो मनसे का वोट प्रतिशत पिछले ही विधानसभा चुनाव में अगर देखेंगे तो लगभग 1% का रहा, और इनके एक भी विधायक जो है जीत कर नहीं आए। राज ठाकरे साहब के भी पुत्र जो है वो चुनाव हार गए। तो अपनी राजनीतिक जो है सियासत को जिंदा रखने के लिए, अपनी जमीन को तैयार रखने के लिए इस तरह के भाषा और प्रांत के नाम पे लोगों को जो है गुमराह करने की कोशिश करते हैं। और ये स्वघोषित मराठी हितैषी पार्टी है। अभी आपने फडणवीस जी का भी स्टेटमेंट इसमें देखा जी। ये वो भारतीय जनता पार्टी है जो मराठी को अभिजात भाषा का दर्जा दिलाई। और इन्होंने, फडणवीस जी ने स्पष्ट तौर से कहा कि भाई हिंदी को तो अनिवार्यता आपने दिया अपने महाविकास आघाड़ी की सरकार में, और आज जो है आप उस पर पलट रहे हैं। और देखिए जिस तरह की बातें कई की जा रही है, मैं स्पष्ट रूप से बता दूं, महाराष्ट्र में सिर्फ और सिर्फ मराठी को अनिवार्य विषय बनाया गया है। उसके बाद जो भी विषय है, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे 22 भाषाएं हैं, वो ऑप्शनल के रूप में दी जाएगी। तो ये कहीं पे अनिवार्यता नहीं है आज हिंदी की हिंदी ही आप सीखना है आप। लेकिन हाँ, महाराष्ट्र में है तो आप मराठी अनिवार्यता है, उसको आपको सीखना चाहिए। लेकिन जो आज लोग जो भाषा और प्रांत के नाम पर राजनीति करने का काम कर रहे हैं, जनता आज पूरी तरह से विकास को पसंद करती है, इसीलिए भाजपा को चुन करके बार बार लाती है। और आपको तरक्की करनी है तो जिले की सीमाओं को, राज्यों की सीमाओं को, देश की सीमाओं को पार करके आपको आगे बढ़ना होगा। और उसके लिए सबसे बड़ा माध्यम कम्युनिकेशन है, और कम्युनिकेशन के लिए भाषा बहुत जरूरी है। भाषा को लेकर अगर इस तरह का व्यवहार होगा तो शायद मुझे लगता है कि समाज को एक बार फिर से सोचना पड़ेगा। सर्वे का एक और सवाल हमने पूछा कि महाराष्ट्र में राज ठाकरे की पार्टी हिंदी बोलने वालों को अक्सर क्यों मारती है। 36% लोगों ने कहा मराठा वोट बैंक के लिए ऐसा किया जाता है। 19% लोगों ने कहा सख्त एक्शन नहीं होता है इसलिए ऐसा होता है, और 40% लोग सियासी फायदे की बात कर रहे थे। 5% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का एक और सवाल, क्या महाराष्ट्र में मराठी नहीं बोलने तो फिर मार खाएंगे। 33% लोगों ने कहा हाँ ऐसा ही लगता है, वहां का जो वातावरण है उसे देखते हुए। 58% लोगों ने कहा ऐसा नहीं है, कुछ घटनाएं होती हैं। 9% लोगों का कहना था कि कह नहीं सकते इस मसले पर क्या कहा जाए और क्या नहीं। निगम साहब मेरे साथ मौजूद हैं। निगम साहब, क्या इसे सियासत के तौर पर देखें, क्योंकि हमने वो तस्वीर भी देखी है कि उत्तर भारतीय के लोग अगर नौकरियों के लिए स्टेशन पर उतरते हैं तो उनकी किस तरीके से पिटाई की जाती है। ये क्या केवल सियासी फायदे के लिए, राजनीति के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए, और एक